उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में कांग्रेस के नेता व भूतपूर्व विधायक इकराम कुरैशी व उनके भतीजे द्वारा अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें, प्रार्थी राजवीर गुप्ता ने आरोप लगाया कि उसकी जमीन पर रिजवान कुरैशी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और अवैध रूप से खिड़की व दरवाजे निकाल रखे हैं। आरोप है कि जब प्रार्थी हरिद्वार गया था तो रिजवान कुरैशी ने लगभग 70 मीटर भूमि पर रास्ता बना लिया। जब प्रार्थी मौके पर गया और इसका विरोध किया तो रिजवान कुरैशी व फरहान कुरैशी ने प्रार्थी के साथ मारपीट कर उसे भगा दिया और कहा कि तेरे दोनों खेतों पर भी कब्जा करेंगे। साथ ही प्रार्थी को जान से मारने की धमकी भी दी। प्रार्थी का कहना है कि वह 2014 से ही रिजवान कुरैशी के जबरदस्ती कब्जे के खिलाफ आवाज उठा रहा है और लगातार अधिकारियों को इसकी शिकायत कर चुका है। वहीं जब प्रार्थी ने कहा कि बाबा जी की सरकार है तो रिजवान कुरैशी व फरहान कुरैशी ने कहा कि बाबा हमारा क्या कर लेगा, हम भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। इस तरह से ये लोग दिखाते हैं अपनी दबंगई और रिजवान कुरैशी भी लगातार सुर्खियों में रहते हैं। अभी विगत में ही एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने और उसकी जमीन पर कब्जा करने का आरोप इन पर लगा था। साथ ही डॉक्टर रिजवान कुरैशी ने एक एक्सपोर्टर को भी धमकाकर उससे 10 लाख रुपए लिए हैं। और ये सब एक और मामला अब सामने आया है। आखिर क्या वजह है जो कांग्रेस के ये नेता लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं और इसी तरह से भूमाफियागिरी करते रहते हैं और अपने कांग्रेस में होने की धमकी देते हैं और दबंगई दिखाते हैं और ये भूमाफिया किस्म के हैं। वहीं प्रार्थी का आरोप है कि उक्त लोगों ने प्रार्थी की 250 मीटर जमीन और 70 मीटर जमीन पर कब्जा कर रखा है। साथ ही प्रार्थी को गोली मारने की धमकी भी दी। आरोप है कि अब तो रिजवान कुरैशी ने अपना बर्फ खाना और अपनी बिल्डिंग और हॉस्टल सभी बिना नक्शे के पास कराकर बनाया है, जिसमें जांच होने पर एमडीए के द्वारा उसे गिराने के आदेश भी दिए गए थे, लेकिन उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि रिजवान कुरैशी ने जो हॉस्टल बनाया है उसमें लड़कियां रहती हैं और उसने इसे अय्याशी का अड्डा बना रखा है। ऐसा उस हॉस्टल के कर्मचारियों का कहना है कि वहाँ पर उक्त रिजवान कुरैशी लड़कियों की सप्लाई भी करता है। प्रार्थी का कहना है कि वह अधिकारियों के चक्कर लगा कर थक चुका है और अब उसे न्याय की उम्मीद छोड़ दी है और वे परेशान होकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास भी गया था, जहां पर प्रमुख सचिव जी ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ले लिया। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अधिकारी और एमडीए इसमें कार्रवाई करता है या नहीं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है बाबूजी? राजवीर गुप्ता नाम है जी मेरा। क्या है पूरा मामला बताओ। मेरी ज़मीन है मुस्तफाबाद में और उसके बराबर में बर्फखाना है इनका, रिजवान कुरैशी फरहान कुरैशी का। उन्होंने जो है पिछले 10 वर्ष से लगातार मुझे परेशान कर रखा है। मेरी ज़मीन पे एक खेत में 142 नंबर है, उसमें जो है 250 मीटर ज़मीन कब्जा कर रखा है और दूसरे खेत में 134 नंबर का है, उसमें 70 मीटर पर कब्जा किया है और जंगले निकाल रखे हैं, दरवाजे निकाल रखे हैं। मैंने कहा भी दरवाजे बंद करो तो मुझे मारने दौड़ पड़ते हैं, गाली बकते हैं। अभी जो है मैं इसकी शिकायत में 2017 से लगातार डीएम, एसएसपी, कमिश्नर, एमडीए सब जगह करता हूँ। एमडीए ने इसने जो बिल्डिंग बनाई अपनी बर्फखाना बनाया बिना नक्शे पास करे बनाया, आईटीआई बनाई वो बिना नक्शे पास कराई, हॉस्टल बनाया वो भी बिना नक्शे पास कराया। उसकी शिकायत जो मैंने की, जांच हुई, जांच में जो फिर उसके गिराने के आदेश हो गए। 2017 के आदेश हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कई बार जो है एमडीए में बीसी से मिला, सचिव से ही मिला और जो अधिकारी हैं पांडे जी उनसे ही मिला, तो उन्होंने सब ने कहा ठीक है हम कार्रवाई करा रहे हैं, पर उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। और वो जो है इस बात पे नाराज़ है मुझसे कि शिकायत करता है जो मेरे साथ मारपीट। अभी जो इन्होंने 70 मीटर पर कब्जा किया तो मैं जब जाके वहाँ पे विरोध किया तो उसने मेरे साथ मारपीट की। दोनों भाई मुझे दौड़ पड़े और मेरे धक्के मार गिरा दिया और गाली वाली दी। मैं चलाया वहाँ से, परेशान कर रखा है मुझे। मेरे काम मेरी ज़मीन छोड़ रहे हैं। आपने ये कहा था मैं ये गोली मारने पे हाँ, क्या अभी जो 5-10 दिन पहले मैं गया था तो मैंने कहा भी ऐसा है कि ये जो है इसे ये पीछे ने रास्ता क्या मतलब तुम्हारा, तुमने हमारे आदमी देखने आए थे तो तुमने कहा कि तुम्हारी ज़मीन कैसे हो गई है कि बहुत ही गोली मार देंगे, तुम है कि सभा में है तेरी औकात क्या हुई है जहाँ हमसे पूरी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे तेरी पे हम। रिजवान ने कहा कौन है नेता, कौन सा? कांग्रेस का नेता है, कांग्रेस का नेता है, उसका चाचा भी कांग्रेस का नेता है, इकराम जो है। आपने बताया कोई हॉस्टल के अंदर क्या काम होता है? हॉस्टल के अंदर जो है लड़कियाँ रहती हैं वहाँ पे, आईटीआई है, अय्याशी का अड्डा बना रखा है, सब अधिकारियों को पेश करता है लड़कियाँ। रिजवान ने। हाँ, ये आपको कैसा पता चले? वहाँ पे जो कर्मचारी काम करते हैं उसकी 2 लेडीज़ काम करती हैं, वो बता रही हैं बाबूजी बहुत गंदा हिसाब है यहाँ का। क्या बता रहे हैं? यही बता रही हैं तमाम लड़कियों को 20 लड़की बिगाड़ दी इसने। तो क्या लड़की है अधिकारी को क्या? हाँ, लड़की अधिकारी को पेश करता है, फिर अधिकारी भी खुश हैं उससे। कहाँ पर है ये? मुस्तफाबाद में आईटीआई बना रखी है, उसमें लड़कियों की आईटीआई है, लड़कियाँ भी पढ़ती हैं, लड़के भी पढ़ते हैं। क्या चाहते हो?
हम तो कार्रवाई चाहते हैं साहब, हमारी जगह खाली हो जाए, इसकी बिल्डिंग गिर जाए, और इसकी ज़मीन जितनी है उतनी पे कब्जा करे, हमारी बाद बाकी ज़मीन छूट जाए। तो आपकी ज़मीन कितनी पे कब्जा कर रहा है? लगभग 300 मीटर पे। 300 मीटर पे। जी हाँ। तो आप अधिकारी को चक्कर लगा लगा के क्या थक मैं तो गए थक गया जी, मैं तो अब जाने को मन ही नहीं करता, क्या करूँ कि जाऊँ, क्या फ़ायदा करके जाऊँ। हम्म। मैं चक्कर लगाते लगाते एसपी, डीएम, कमिश्नर, एमडीए, उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, अच्छा, योगी जी के पास गए थे सीएम? योगी जी नहीं थे उस दिन। मैं प्रमुख सचिव ने एप्लीकेशन ले ली थी मेरी कि आप मैं साहब हमें मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे कि नहीं, आप कार्रवाई होगी पूरी, आप जाइए, चिंता मत हो, चिंता बेचिंता होकर जाइए आप, सब कार्रवाई पूरी कार्रवाई कराएंगे इस पर। अच्छा, आपने क्या था ये माफिया के संग है? हम माफिया, भूमाफिया है, कई लोगों की ये जमीन कब्जा कर रखा है इसने। यहाँ पे सोरेन सिंह थे मुस्तफाबाद के ही, उनकी ज़मीन पे ये ITI बना लिया उनने, अवैध कब्जा करके ही। एक सवाल क्या है मेरा कि यहाँ पे भी हाथों पे भी कोई लेडीज थी, उसका ही हाँ, उसका भी उसकी ज़मीन पे, उसकी दुकान पे कब्जा किया था इसने। वो भी जो है खाली खाली अभी हुआ नहीं है, पर हो जाएगा खाली। अच्छा, तो एक एक करके सारे निकल कर आ रहा है, क्या मानते हैं? नहीं, वहाँ पे भी इसने एक पीछे पीछे जो ITI बना रखी है, उसके पीछे एक्सपोर्टर है, उस बेचारे को परेशान कर रखा है, उससे 10 लाख रुपए ले लिए कि साले हमारी ज़मीन है ये। कितने ले लिए 10 लाख? रिजवान ने, किससे लिए ये? जो एक्सपोर्टर है पीछे उसके, ITI की पीछे की साइड में, नाम तो ध्यान नहीं आ रहा मुझे, तो वो मुसलमान है, उससे भी धमका के 10 लाख रुपए दे लिए हैं। और इसकी घरवाली के नाम ज़मीन नहीं है, फिर भी फर्जी ज़मीन का बैनामा करा दिया। ज़मीन नहीं इसकी घरवाली की, वो ज़मीन है इसकी ITI वाली, और उसकी एवज में बैनामा उसका करा दिया, उस पर इसकी ITI बनी हुई है।